Good evening to all. Welcome to my channel. Today is a last class of Laplace transform. Previous class I talked about the all basic properties of Laplace transform and how you will able to solve various differential equations that I was taught the previous class. Today I will go to solve many or various questions that is based on the Laplace transform. यहाँ Laplace transform पर बहुत सारे जो क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस बोर्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसी के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले मैं यहां से चलता हूं, सपोज xt क्वेश्चन है फाइंड द लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ xt इज इक्वल टू फर्स्ट cos ओमेगा t, सेकेंड xt इक्वल टू, यहां xt है ना, यहां पर क्या होगा cos ओमेगा t और इसमें हम लोग लगा दे रहे हैं दिस इज योर t। तीसरा यहां से क्या होगा xt बराबर यहां पर लगा दे रहे हैं e के पावर at cos ओमेगा t। फोर्थ सब एक ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। e टू दी पावर क्या होगा माइनस at इंटू t इंटू क्या होगा cos ओमेगा t। फिफ्थ में हमें कर दे रहा हूं xt बराबर हाइपरबोलिक फंक्शन cos हाइपरबोलिक at और यहां से 6 xt बराबर मान लेते हैं साइन हाइपरबोलिक at। हमें इन सभी का पहले मैं एक दो क्वेश्चन कर लेता हूं, इससे अपना कंसेप्ट प्रीवियस जो आप लोगों ने बताया, आप लोगों को जो मैं बताया था वो कंसेप्ट अभी क्लियर हो जाएगा। बेसिकली हम लोग करते क्या है कि जैसे cos ओमेगा t है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी करते हैं। फर्स्ट मैं सोल्व कर रहा हूं फर्स्ट, तो xt बराबर क्या लिख सकते हैं इसको e टू द पावर j ओमेगा t प्लस e टू द पावर माइनस j ओमेगा इंटू t, यही है ना। अब भाई क्या होगा 2। अब यहां से आप ध्यान दीजिए दिस इज योर ut, यू शुड पुट हियर ut एंड ut मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ut? ut is nothing but it is a unit step function. Unit step functions मतलब what? Means ut is a function, its value is 1 and 0 whenever it's greater than value 0 and when t less than 0 it means इसका वैल्यू क्या होगा 0। बेसिकली इसमें क्या होगा हमको यूनिलेटरल लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में सबसे पहले मैं बताया था कि यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ut है ना, फर्स्ट हम लोग ut चलते हैं तो ut का क्या होता है लेप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो सभी लोग आप जानते हो क्या होता है 1/s, ठीक है। अब यहां से क्या होगा इसमें मल्टीप्लाई था ut से, सबसे पहले क्या होगा कि इसमें ut में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसमें, तो 1/2 e टू द पावर j ओमेगा t और इंटू ut। तो इसके फॉर्मूला में क्या आया था आप लोग को अभी भी याद है क्या होगा, तो इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हम लोग प्रयोग करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। इसको सपोज फॉर देर के लिए x1 आप मान लीजिए s, तो यहां से क्या होगा x1 और s देखिए यहां पर क्या है ये प्लस है, यहां पर क्या है ये प्लस, तो ये प्लस रहेगा तो यहां पर क्या होगा माइनस हो जाएगा, यही माइनस होता है तो यहां क्या होगा प्लस, अर्थात इसका वैल्यू क्या होगा 1/2। देखिए इसमें हम लोग जब पुट करेंगे तो 1 क्या होगा s माइनस j ओमेगा होगा, क्लियर। तो यहां से 1/2 e टू द पावर प्लस j ओमेगा t ut का आपका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जो हो गया वो आपका ये हो गया। कौन प्रॉपर्टी लगाए तो शिफ्टिंग इन s डोमेन, शिफ्टिंग इन s डोमेन, s में शिफ्ट कर रहे हैं, s में से शिफ्ट किए हैं तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं शिफ्टिंग इन s डोमेन। इसी प्रकार से हम लोग सेकेंड वाला का करेंगे तो क्या होगा इस दोनों का कर रहे हैं तो 1/2 e टू द पावर माइनस जो ओमेगा t का क्या होगा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म
1/2 1 बाय ये माइनस क्या होगा एस प्लस हाँ क्या होगा जे ओमेगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि दोनों को ऐड कर लेंगे तो यही हमारा क्या होगा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अर्थात यहां से इस दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहां क्या होगा xt मींस क्या होगा नाउ हम लोग क्या करेंगे ये 1 है इसको हम लोग 2 करेंगे ऐड 1 एंड 2 1 और 2 को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में क्या आएंगे तो आएगा 1/2 e टू द पावर प्लस j ओमेगा इंटू ut प्लस 1/2 e टू द पावर माइनस j ओमेगा इंटू t और इंटू ut। ठीक है। अब यहां से क्या होगा ये कि यहां एक मिस्टेक हुआ है t छूट गया है t छोड़े नहीं है। ठीक है। इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा तो आप इसी को इस पूरे को हम लोग क्या कर रहे हैं दिस इज योर फंक्शन xt क्या होगा ये xt हो गया। xt जब होगा तो ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि इसको वैल्यू जब निकालेंगे तो यहां से क्या होगा 1/2 1 बाई एस माइनस जे ओमेगा प्लस 1 बाई a1 प्लस एस प्लस जी ओमेगा। ठीक है। अब इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो क्या होगा 1/2 यहां से होगा एस स्क्वायर माइनस जे स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एस प्लस जे ओमेगा प्लस एस माइनस जी ओमेगा। देखिए जे ओमेगा जो ओमेगा कट गया वैल्यू क्या होगा एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है? इज इट राइट? तो यहां से हमने क्या किया कि पहला वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे जब ये निकल गया तो देखिए इसी का सब पूरा कहानी यहां कहने हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को जब सोल्व करेंगे तो डेफिनेटली कौन प्रॉपर्टी लाएगा t से मल्टीप्लाई है तो हम आप लोगों को बताए थे डिफरेंशियल इन t डोमेन। तो यहां पर प्रॉपर्टी लाएगा सिंस xt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एक्सेस होता है तो t इंटू xt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा माइनस डी एक्स एस बटा क्या होगा ds। क्या हो गया तो यहाँ t इंटू xt रहेगा। देखिए इसमें क्या है t लगा हुआ है तो t लगा हुआ है तो t मतलब क्या होगा यहाँ t इसको हम लोग क्या कहेंगे t का इंटू फंक्शन फंक्शन का मतलब क्या होगा cos ओमेगा t। अब यहां से इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने हैं तो माइनस डी बाई डी एस। देखिए एस की जगह पर क्या वैल्यू आए तो यहां से लिख सकते हैं एस बटा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे u बाई v है इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस एस। यहां पर क्या होगा यहां माइनस नीचे में होगा v स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस क्या होगा ओमेगा स्क्वायर। ऊपर में हम लोग एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर को छोड़ देंगे एस को एस के रिस्पेक्ट में 1 माइनस एस। अब इसका करेंगे तो क्या होगा 2s। क्लियर है ना? अब यहाँ क्या होगा 2s स्क्वायर माइनस हो गया था यहां से हम लोग अगला स्टेप लिख सकते हैं ऐसे माइनस क्या होगा तो ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर बटा क्या होगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या होगा और ए स्क्वायर होगा। ठीक है ना? अब यहां से ये इसका वैल्यू हम लोग बैठाएंगे तो यहां से वैल्यू क्या होगा ओमेगा मतलब होगा एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर बटा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर के पावर क्या होगा 2 ना। तो दिस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस वन। अब इससे भी आसान क्या है थर्ड में आप देख रहे हैं क्या है कि e के पावर 80 है तो e के पावर 80 है तो कौन सा प्रॉपर्टी लाएगा शिफ्टिंग प्रॉपर्टी डेफिनेटली। तो तीसरा क्वेश्चन को जब हम लोग सोल्व करने चलेंगे तो वो और आसान होगा। बोलिएगा कैसे? तो थर्ड क्वेश्चन को हम लोग दो कर लिए थर्ड में हम लोग चलेंगे तो xt बराबर दिया हुआ है e टू दी पावर 80 इंटू कॉस ओमेगा t दिया हुआ है मतलब ये फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में चल रहा हूं तो सबसे पहले देखिए आप यहां देखिए इस फंक्शन की बात कीजिए तो कॉस ओमेगा t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो गया एक्सेस। अब इसका हम लोग ये इसका वैल्यू क्या होता है आप लोग सभी जान रहे हो एस बटा क्या होगा एस ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको आप लोग मान लो x1s। ठीक है। अर्थात क्या होगा यहाँ s है तो यहाँ s यहाँ s यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ 5 तो यहाँ 5 तो यहाँ 5। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई है e के पावर 80 से तो e के पावर 80 इंटू क्या लिखा हुआ है देखिए आप लोग cos ओमेगा t। तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने रहेंगे
तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा x1 s, अब देखिए यहाँ माइनस है तो उसमें जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो गया प्लस। अब यहां से देखिए जब प्लस जैसे ही हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, ऊपर में ऐड हो जाएगा तो होगा s प्लस a, नीचे में क्या होगा s प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड क्या होगा टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। इसमें हम लोग क्या किए हैं कि इसमें किसमें किए, तो इसमें किसमें शिफ्ट हुआ है s में ना, तो इसलिए शिफ्टिंग इन s डोमेन प्रॉपर्टी का लगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड शिफ्टिंग इन s डोमेन प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया। अब हम लोग देखिए इसमें t से मल्टीप्लाई है, मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या हो गया सेकंड हो गया, तो इसको आप लोग क्या कर लीजिएगा डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, तो इसको आप लोग सभी कर लेंगे। ठीक है सब लोग, आप लोग होमवर्क हो गया आप लोग के लिए। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है आपको, t इंटू e की पावर at इंटू कॉस ओमेगा t है, इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म जो होगा d बटा ds। अब इस पूरा को आप लोग कर लीजिए, माइनस रहेगा, बिल्कुल माइनस रहेगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको सपोज करते हैं xs, तो यहाँ क्या होगा xs होगा, इसको पुट कर लीजिएगा, ऐसा रहेगा। ठीक है, यहां से अगला जो है दैट इज कॉल्ड हाइपरबोलिक फंक्शंस। क्या ये है हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग बहुत, ये एक्चुअली वेरी इजी है, परंतु थोड़ा सा आपको ये समझने होंगे कि बेसिकली हाइपरबोलिक फंक्शंस में क्या होता है। तो हम लोग फर्स्ट, ये मैं प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा हुआ था सिविल इंजीनियरिंग में, कॉस हाइपरबोलिक x बराबर क्या होगा, तो हम लोग x नहीं है यहाँ से at है ना, सॉरी t है, t मींस तीन डोमेन, तो इसका वैल्यू क्या होगा, आप लोग इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं, e के पावर at प्लस e टू द पावर माइनस at डिवाइडेड बाय 2। अब यहां से हम लोग को क्या लगा हुआ है ut, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, यहां से ut का हम लोग लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या जानते हैं 1/s। हाँ, वो इसका क्या होगा, वेरी गुड 1/s। हमें करने क्या है, इसका फाइंड करना है, तो पहले क्या करेंगे 1/2। इसको सपोज आप लोग मान लो कि ये f1s है, तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर f1 इंटू टी करना होगा। इसको हम लोग f1 इंटू टी, इंटू क्या है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब क्या होगा e के पावर at ut है। यहां से क्या होगा f1 हम लोग कह सकते हैं इसको स्मॉल f1t, बिकॉज टाइम डोमेन में कोई भी फंक्शंस जो होता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, फर्स्ट यही बताया था, और इस डोमेन में कैपिटल लेटर से। तो यहाँ पर क्या होगा f1t, इसको जो हम लोग रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1/2। इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग कर सकते हैं कि f1s, और देखिए प्लस है तो यहाँ क्या होगा h माइनस a। अब इसी को हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/2, जहां जहां फंक्शन है वहां हम लोग क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1 क्या होगा h माइनस a। सिमिलरली जब आप लोग 1/2 e की पावर at इंटू ut का निकाल लिए, क्या निकाले हैं लेप्लेस ट्रांसफॉर्म में, तो ऐसे ही 1/2 e की पावर माइनस at इंटू ut का क्या नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा 1/2 1/s प्लस a। अब इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन, इसको हम लोग कहेंगे फंक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा xt बराबर, जब दोनों को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे एक और दो को, तो ऐड 1 and 2 क्या होगा, जब ऐड करेंगे तो 1/2, और इसको हम लोग जब इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो 1/2 कॉमन हो जाएगा, 1/s माइनस a 1/s प्लस a बराबर का वैल्यू आएगा a प्लस b इंटू a माइनस b, क्या होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ऊपर में आप लोग ऐड कर लो तो ऊपर में आएगा s प्लस a h माइनस a, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और बढ़ने के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा s बटा क्या होगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो दिस इज क्या हो गया लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस, क्या होगा s बाई s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। सिमिलरली इसका जो आप लोग निकालोगे तो इसका वैल्यू आएगा a अपॉन s स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आई थिंक इट इज, आप लोग इसको फाइंड कर लेंगे। ये आपका डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस हो गए। हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसको कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर ईडी स्टूडेंट्स के लिए, खास करके बोर्ड के लिए भी, और क्वेश्चंस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आते भी है। जैसे हमें क्या करने हैं कि फाइंड करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है। तो कहता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन
ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस डी ए स्क्वायर, यहाँ dy बाय क्या होगा dx, यहाँ dy बाय dt कर दीजिए, dy बाय dt प्लस यहाँ पर हम लोग क्या क्वेश्चन में ले लेता हूं ओके, जस्ट मैं आपको बताता हूं, बैठिए 34। हाँ, यहां से हमें क्या करना है कि 34 को सोल्व करने हैं, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए डी ए स्क्वायर वाई बाई क्या होगा डी टी स्क्वायर बराबर क्या हो गया माइनस डी वाई बाई क्या है डी टी है, और माइनस क्या है 5 वाई बाई क्या हो गया 4। जबकि यहां कंडीशन दिया हुआ है y0 इक्वल टू 1 और यहां dy बाई dt इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको t बराबर 0। ठीक है, तो कहता है कि इसमें आपको पूछा हुआ है इसी में एडिंग में 2 मार्क्स में, तो हम लोग को क्या करना है, कहता है पोजीशंस ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशंस, पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस इक्वेशंस व्हेन y0 equals to 1 and dy by dt equals to 0 ना, then कहता है कि find the positions of particle at t बराबर pi। It is very easier। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सोल्व करेंगे बाय सेम मेथड से। तो सबसे पहले प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि d के पावर n बटा क्या होगा dt के पावर n y, इसका जब हम लोग क्या करते हैं t का फंक्शन है दैट इज t फंक्शन, ठीक है ना। यहां हम लोग जब इसका जनरलाइज करते हैं तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या निकाले थे, तो बोले थे फर्स्ट s के पावर क्या होगा, तो s के पावर यहाँ n है ना, तो यहाँ क्या होगा s के पावर n, आप लोग को पता है ना ये, यहां से क्या होगा, तो यहां से होगा s के पावर n और कैपिटल Y s माइनस d n माइनस 1 बाई यहां होगा डी टी एन माइनस 1, यहां क्या होगा वाई टी, और यहां से t बराबर क्या होगा 0। गौर करने वाली बात है इसका पावर क्या है n माइनस 1, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा माइनस s के पावर 1 डी एन माइनस 2, यहां क्या होगा dt के पावर n माइनस 2, यहां वाई टी, फिर क्या होगा ऐसे ही बढ़ते जाएगा तो s2 d के पावर n माइनस 3, और यहां क्या होगा dt के पावर n माइनस 3 इंटू वाई टी और सो ऑन, ये क्या होगा बढ़ते जाएगा। इसी में देखिए इसका मैक्सिमम पावर कितने हैं 2 है, तो हम लोग पुट करेंगे, पुट n बराबर क्या करेंगे 2, जैसे ही हम लोग पुट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा डी ए स्क्वायर वाई टी बटा क्या होगा डी टी स्क्वायर, इसमें हम लोग लिखेंगे y2 कैपिटल YS माइनस यहां से क्या होगा देखिए दो में से एक जगह पे क्या होगा dy बाई dt, देख रहे हैं दो में से 2 में से बन जाएगा तो बन ही ना होगा ना, और t बराबर क्या होगा 0 माइनस s, यहां पर क्या होगा कि देखिए s आया, अब यहां से क्या करेंगे 2 में से 2 घटाएंगे दैट इज क्या हो गया दिस इज योर YS, ठीक है ना। यहां पर क्या होगा स्मॉल, यहां से क्या होगा आपका yt एट t बराबर क्या होगा 0। तो इसका वैल्यू आप लोग समझ गए हैं एस स्क्वायर वाई एस माइनस डी वाई बाई डी टी इंटू टी बराबर 0 एस इंटू वाई टी, ठीक है ना। इसी प्रकार से हमें यदि यहाँ 1 रखने होंगे तो डी वाई बाई क्या होगा डी टी, वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा s1 वाई एस कैपिटल वाई, सॉरी यहाँ पर क्या होगा वाई एस माइनस यहां से क्या होगा कि इसमें से एक में से घटाएंगे तो ये तो डिफरेंशिएशन का मीनिंग नहीं रहेगा, क्या होगा आपका y0 माइनस, इसी को हम लोग बोलते हैं जो लिखा हुआ है ना दैट इज कॉल्ड, इसको आप लोग बुक में देखिएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं y0 भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया, हम सोल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पुट करेंगे, तो यहां से क्या होगा इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा इसका फॉर्मूला होगा एस स्क्वायर कैपिटल वाई एस, ठीक है, माइनस dy बाई क्या होगा dt एट t बराबर क्या होगा 0 माइनस s इंटू क्या होगा स्मॉल y0 माइनस, ठीक है ना, और यहां पर क्या होगा बराबर इसका क्या होगा तो इसका आपको फॉर्मूला जान रहे हो माइनस s dy कैपिटल क्या होगा, यहां देखो यहां से क्या है कैपिटल ys माइनस माइनस क्या होगा प्लस y0 माइनस, ठीक है, और यहां पर क्या होगा माइनस 5 बाई 4 कैपिटल ys, y का केवल ys होता है, t का xt रहेगा तो कैपिटल xs, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें पुट कर देंगे वैल्यू,
तो करेंगे तो फायदा क्या होगा, इससे बेनिफिट क्या मिलेंगे, देखिए आप देखिए dy बाई dt का वैल्यू ऑलरेडी कितना दिया हुआ है 0 और d0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है y0 का वैल्यू 1। तो पुट कीजिए, पुट करेंगे तो क्या होगा s स्क्वायर y s, इसके जगह पर देखिए इसके जगह पर क्या होगा -0 माइनस s, इसके जगह पर वैल्यू कितनी है 1 बराबर की माइनस है ना बराबर s y है, तो यहाँ y छोड़ देंगे ऐड कर ऐसे ही एज इट इज। यहां से देखिए यहां पर क्या है y0 का वैल्यू कितनी है 1 और यहां से देख रहे हैं लास्ट में, तो लास्ट में क्या होगा -5/4 into ys। अब हम लोग क्या करेंगे एक तरफ रखेंगे एक तरफ, तो हम लोग जितना भी s वाला है इसको एक तरफ लाते हैं, तो यहां से वैल्यू क्या होगा s स्क्वायर ys, y यहां से देखिए ये y है और ये y है, दोनों में तरफ लाएंगे तो क्या होगा s प्लस 5/4 इंटू क्या होगा ys, ये नेगेटिव है राइट साइड में जाएगा तो क्या होगा पॉजिटिव s प्लस 1। यहां से आप देखिए यहां से ये क्या था s into y, तो यहां से क्या होगा s है ना s इंटू हाँ s इंटू क्या होगा ys। अब देखिए ys सब में कॉमन है तो क्या होगा s स्क्वायर प्लस s प्लस क्या होगा 5/4 बराबर क्या होगा s प्लस 1। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ब्रेक कर सकते हैं इजीली, क्या वैल्यू आएगा तो ys इक्वल्स टू s प्लस 1, नीचे में इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए s स्क्वायर 2 गुने s गुने 1/2 इंटू 1/2, फायदा क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा। कैसे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस 1 हम कर सकते हैं क्या, देखिए हम लोग गौर से, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a प्लस 1 नीचे में a प्लस हाफ का क्या होगा होल स्क्वायर और प्लस 1 होगा। क्लियर है यहाँ। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसको इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने होंगे, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहां से हम लोग इसको सोल्व करेंगे कैसे, यहां से देखिए यहां से ys इक्वल्स टू होगा कितना है, यहां इसको ऐसे लिख सकते हैं s प्लस हाफ और नीचे में क्या लिखेंगे s प्लस हाफ, हाँ और प्लस क्या होगा 1, फिर देखिए यहां लिखा है हाफ s प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि ऐसा हमने क्या किया ना, ये ऐसा इसलिए किए हैं कि देखिए ये क्या है शिफ्टिंग है, ये भी क्या है शिफ्टिंग है, स्पीड क्या है आपका शिफ्टिंग रहेगा ना, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए ये नहीं रहता, ये 2 नहीं होता, ये रहता, तो क्या होगा आप लोग ये जानते हो, देखो s बाई s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का लेप्लेस, यहाँ पर क्या होगा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो क्या वैल्यू आएगा बोलिए, तो यहाँ होगा cos, वेरी गुड, क्या होगा cos a इंटू t, लेकिन इसमें क्या होगा कि इसमें ऐड हो गया है तो उसमें क्या होगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। इसी में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग e के पावर माइनस at जानते हैं cos at, तो इसमें क्या होता था s प्लस a और यहाँ s प्लस a का क्या होगा होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता था, याद है। तो जस्ट मैं एक फॉर्मूला लगा दूंगा तो इसका इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म जब निकालेंगे तो वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 1/2 इंटू टी कॉस, हाँ क्या होगा बोलिए, तो देखिए cos क्या होगा यहाँ ओमेगा स्क्वायर है तो ओमेगा की जगह पर 1 इंटू टी प्लस, यहाँ ध्यान दीजिए इसमें हम लोग क्या जानते थे a बाई a से स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर जानते थे, तो ओमेगा की जगह पर कितना है 1, तो 1 तो सही है अर्थात वैल्यू कितना होगा 1/2 और इसको लिख सकते हैं e के पावर माइनस हाफ टी और इंटू क्या होगा साइन टी। क्लियर हो गया। अब जहां जहां टी है वहां वहां हम लोग वैल्यू क्या करेंगे बैठा देंगे, तो यहां से वैल्यू जब निकालिएगा तो दिस इज योर UIT, इट इज मैंडेटरी टू राइट डाउन ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व करेंगे, जहां जहां टी है वहां वहां पर हम लोग पाई रख देंगे तो पाई का वैल्यू आप लोग आराम से फाइंड कर सकते हो। जैसे cos पाई का वैल्यू आप लोग तो सब जानते ही होंगे, तो यहां से चूंकि क्वेश्चन में गेट में पूछा हुआ है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। क्या होगा कि y हम लोग पाई रख देंगे तो e के पावर क्या होगा -π/2, ठीक है ना, और यहाँ क्या होगा cos पाई प्लस हाफ e के पावर -π/2, cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है
जीरो। अब आपको कोई इसका वैल्यू निकालना है तो cos फाई का वैल्यू कितना होगा -1 e के पावर आप लोग कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा, आ जाएगा फिर, ठीक है ना। तो दिस इज योर आंसर। हम लोग क्या कर रहे हैं कि और भी डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, और भी आप लोग कर सकते हो। एक और मैं क्वेश्चन लेता हूं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशंस में पूछा, डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने हैं। कहता है डी सॉल्व द इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स डी टी स्क्वायर है +3 इंटू क्या है आपका dy बाई डी टी है +2 इंटू वाई टी बराबर आपका क्या है xt है। डी स्क्वायर वाई बटा डी टी स्क्वायर +3 इंटू dy बाई डी टी +2 इंटू वाई टी बराबर क्या है xt, where xt इक्वल्स टू क्या है आपका 2 इंटू e की पावर -t है, और इंटू क्या है आपका है ut, जहां पर आपका xt की जगह पे क्या है 2 इंटू e की पावर -t इंटू ut, एंड dy बाई dt t बराबर 0 पर इसका वैल्यू आपका है 1, ठीक है। और यहां पर क्या होगा 0 बराबर क्या है आपका 1, दोनों आपके वैल्यू 1 है। तो हम लोग आराम से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, तो फर्स्ट इस टाइप के जब क्वेश्चंस रहते हैं तो यू शुड फॉलो द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो लिखेंगे टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। तो इसका फॉर्मूला आप लोग सभी जानते हो, क्या होता है, डायरेक्ट लिखता हूं एस स्क्वायर वाई एस माइनस डी वाई बाई क्या होगा डी टी, टी बराबर 0 माइनस एस इंटू क्या होगा, यहां से क्या होगा बोलिए y0, ये y छोटा लिखना है, प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा कैपिटल वाई एस इंटू एस, एक पावर है, माइनस क्या होगा तो y0 माइनस प्लस क्या होगा 2 इंटू कैपिटल वाई एस बराबर, देखिए xt के सामने यहां पर क्या दिख रहा है फंक्शन 2 इंटू e की पावर -t इंटू ut, तो इसका वैल्यू क्या होता है 2 बटा e की पावर t का क्या होगा s प्लस 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, कभी कभी क्वेश्चंस में देखिएगा कि इनिशियल कंडीशन सब 0 होता है, तो जब 0 रहेगा तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, इसका नहीं रहेगा, डायरेक्ट वैल्यू कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा पुट करेंगे हम लोग, तो पुट करने से क्या वैल्यू आपको आएंगे, पुट कीजिए, हाँ जब हम लोग पुट करेंगे तो यहां से क्या होगा, देखिए ये वाला और जहां गया ये एक साथ रखते हैं, तो यहाँ वाई एस जब एक साथ रखेंगे तो वैल्यू कितना आएगा बोलिए एस स्क्वायर, यहाँ देखिए 3 इंटू एस 3s, यहाँ प्लस क्या होगा 2, वेरी गुड। इसको हम लोग देखिए माइनस, यहाँ देखिए डी बाई डी इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, यहाँ 1, इसके जगह पे कितना दिया हुआ है माइनस एस, यहाँ देखिए 3 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 आ गया, 3 इंटू उसमें होगा मल्टीप्लाई तो -3 और गुना 1 कर सकते हैं, 3 से इसमें मल्टीप्लाई है 3 से इसमें भी, तो इसकी जगह पे क्या होगा 1, ठीक है ना। और यहां पर क्या होगा बराबर 2 बाई एस प्लस 1। अब यहां से हम लोग वाई एस निकालेंगे तो वाई एस क्या होगा एस प्लस 1 इंटू क्या होगा एस प्लस 2, इसको दाएं तरफ भेजिए राइट साइड, तो क्या होगा 2 1 3, तो यहां पर क्या होगा एस प्लस 3 होगा क्या प्लस 2 बटा क्या होगा एस प्लस 1। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि वाई एस का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू से लेंगे तो क्या होगा एस स्क्वायर 4s, और यहां पर कितना हो गया आपका 3 प्लस 2 बटा क्या होगा एस प्लस 1 इंटू एस प्लस 1 इंटू क्या होगा एस प्लस 2, समझे। अब यहां से देखिए यहाँ क्या होगा रिपीटेड रूट एस प्लस 1 और एस प्लस 2, तो हम लोग करेंगे क्या इसको इनवर्स में तोड़ेंगे, तो आगे पहले क्या लिखेंगे एस प्लस, देखिए एस स्क्वायर यहाँ कितना होगा 4s और 3 और 2 कितना होगा 5, ठीक है ना 5 में ना होगा, यहाँ होगा s प्लस 1 मतलब यहाँ s प्लस ऐसे कह सकते हैं कि s प्लस 1 का होल स्क्वायर s प्लस 2। क्लियर। अब इसको हमको क्या करने हैं इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना होगा, तो इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं y s इक्वल्स टू
क्या होगा आपका एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस क्या लिखा हुआ है 5। नीचे में क्या होगा तो एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहां पर क्या होगा एस प्लस 2। ऐसे कंडीशंस में इसको हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट मान लेंगे a बटा a बाई एस प्लस 1 प्लस b बाई एस प्लस 1 का होल स्क्वायर और c बाई एस प्लस क्या होगा 2। यहां देखिए सबसे आसान बात क्या है ना कि इसमें b और c निकालना बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे एक लाइन में बस मौखिक भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे तो इससे फाइंड करने के लिए देखिए सबसे पहले ध्यान देना है b है, b से पावर नीचे में क्या है s प्लस 1 का पावर 2 है। तो जिसको निकालना हो उसको सबसे पहले लिखिए c बराबर, सपोज हम c पहले निकालना चाह रहे हैं तो c बराबर क्या होगा c निकालना है तो c बराबर क्या होगा c के नीचे में क्या है पूरा वैल्यू देखिए आप लोग s प्लस 2 पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे s प्लस 2 और गुने जो फंक्शंस लिखा हुआ है उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s स्क्वायर 4s प्लस क्या होगा 5। नीचे में क्या होगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s प्लस 2, ये तो दोनों कैंसिल हो गए और यहां से s बराबर क्या करेंगे -2 कर देंगे। जिसका वैल्यू निकालना है s प्लस 2 तो उसका वैल्यू 0 करेंगे, s बराबर क्या होगा -2। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि जब हम लोग वैल्यू रखेंगे इस वैल्यू को रखेंगे तो क्या होगा यहाँ रखेंगे तो यहाँ होगा 4, यहाँ -8 प्लस क्या होगा 5। वेरी गुड। नीचे में क्या होगा देखिए 1 में से -2 जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा -1 का होल स्क्वायर। तो 5 4 9 में से 8 जाएगा तो कितना होगा 1 बाई 1 बराबर क्या हो गया 1। इसी प्रकार से हमें b निकालना है तो b और आसान है। b निकालेंगे कैसे तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिखेंगे s प्लस 1 का होल स्क्वायर गुना टोटल फंक्शंस। ये पूरा फंक्शन लिखेंगे तो कट जाएगा पूरा, तो जब हम ब्रेक हो जाएगा तो s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 नीचे में होगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर और s प्लस 2। s बराबर क्या होगा -1 ना -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जहां जहां s है वहां वहां -1 बैठाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा 1 -4 प्लस 5 और नीचे में कितना होगा 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1, तो वैल्यू कितना होगा 4 में 2, यहाँ पर कितना होगा 6 में से मतलब 2 आ जाएगा। अब यहां से देखिए c निकालना बड़ा चुनौती है, ये सभी बच्चे लोग इसमें क्या करते हैं प्रॉब्लम फाइंड करते हैं। तो बेसिकली जब ऐसा क्वेश्चंस रहे तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हमें एक आसान तरीका क्या है कि यदि आपको a निकालना हो तो a के नीचे में क्या है s प्लस 1 को कितना बार डीसी करेंगे कि नीचे में s प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया। एक बार 1 बाई s प्लस 1 को जब डीसी करेंगे तो a बराबर क्या होगा d बटा ds, ठीक है ना। और यहां से देखिए इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसी से, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आई थी, इसका जो वैल्यू आया था उसमें हम लोग इसका जो वैल्यू कितना है देखिए ये आया है, तो इसमें क्या लिखेंगे 4s मतलब यहाँ क्या लिखेंगे s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 और नीचे में s प्लस 2 होगा। इसको लोग डिफरेंशिएट करके और s का वैल्यू कितना बैठाएंगे आप लोग तो सब जान रहे हैं, इसका वैल्यू कितना बैठाएंगे -1। ये मेथड फर्स्ट हो गया, ये M1 मेथड फर्स्ट। सेकंड मेथड क्या है कि आप लोग इसको एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को क्या करेंगे इक्वेट कर लेंगे और इक्वेट करने के बाद a का b का c का जब वैल्यू निकालेंगे तो वैसे भी निकाला जा सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो उससे भी आपको आ जाएगा, तो आप जैसे चाहे वैसे प्रीफर करें। आप लोग डीसी कीजिएगा तो वैल्यू सर्टेन आएगा, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे a b c का वैल्यू उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इसे हटाता हूं और लास्ट जो है इसको हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि लास्ट में लिखेंगे टेकिंग इनवर्स लेप्लेस, ऐसे कहेंगे टेकिंग इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म बोथ साइड। हम लोग क्या करेंगे इनवर्स लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ले लेंगे तो यहां से y का क्या होगा तो स्मॉल yt होगा, दैट इज वेरी मैंडेटरी। यहां yt होगा, यहां से क्या होगा a का वैल्यू आप रख लीजिएगा, e के पावर माइनस क्या होगा t इंटू ut। इसका हम लोग क्या जानते हैं, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइए।
इसका क्या होगा, हाँ डेफिनेटली क्या होगा, t यहाँ पर क्या होगा, b इंटू टी इंटू ई के पावर क्या होगा माइनस टी, ठीक है ना। ऐसे आप लोग सब जानते थे कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर प्रोसेस वाले में बताऊंगा, यहाँ पर क्या होगा इंटू यूटी प्लस क्या होगा c e के पावर माइनस 2t इंटू क्या होगा यूटी, ठीक है ना। तो दिस इज ए फाइनल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या हो गया गिवन फंक्शंस, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे फाइंड करेंगे। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये आपका इजिली बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, a b c का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करने का तरीका होगा। एक क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं उसको सोल्व करके बताता हूं, बहुत ही मजा आएगा इसको सोल्व करने में। सबसे पहले हम लोग को हाँ इसमें हम लोग को डाउट हो रहा था ना, यहां देखिए आप लोग इसको क्या करते हैं, ऐसे आपको यहां आप लोग इसको कर सकते हो, तो इसको करो, इसको वैल्यू को कर सकते हो, तो आराम से कर सकते हैं। कैसे, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि इसके वैल्यू को आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहां से करने क्या होंगे, यहां से देखिए, यहां से देख रहे हैं ना, यहां से सबसे पहले क्या होता है, यहां से e के पावर माइनस टी का क्या होता है 1 बाई एस प्लस 1। t से जैसे ही मल्टीप्लाई होगा तो आप लोग फॉर्मूला जानते हैं, t इंटू e के पावर माइनस टी बराबर क्या होगा डिफरेंशिएशन लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो d बाई डी एस, और क्या होगा 1 बाई एस प्लस 1। इसको डीसी कीजिएगा तो फिर आएगा क्या माइनस 1 और e टू माइनस 1 बटा क्या होगा एस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ आया ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यही था ना वैल्यू, तो आराम से निकाल सकते हैं आप लोग। यहां से आपको कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देखते हैं, कहता है फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एस इक्वल्स टू एल एन लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेसिकली के लिए भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखेंगे, तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन रहेगा तो कैसे इसको हम लोग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। ये भी हो सकता है, और भी क्वेश्चन लिख सकते हैं एल एन ए प्लस ए, ठीक है ना। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, दो क्वेश्चन हो गया, एक आपका फर्स्ट हो गया, सेकंड में फर्स्ट कर रहा हूं, सेकंड आप लोग कर लेना। हम लोग क्या करेंगे कि एफ एक्स बराबर जब ऐसा रहेगा एल एन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो लॉग एम माइनस एन का फॉर्मूला क्या होगा लॉग ए स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा लॉग एम बाई एन बराबर क्या होगा लॉग एम माइनस एन। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा एस, ठीक है ना। एफ का करते हैं तो आप लोग क्या जानते हो, एफ डैश एस जानते हो। इसका लॉग का आप लोगों को तो सबका डिफरेंशिएशन पता होगा, लॉग का पूरा कॉमन को एस मानिए तो 1 बटा क्या होगा एस, मतलब 1 बाई एस पर बेस पर। अब ये फंक्शन है तो इसको करेंगे तो क्या होगा 2s माइनस यहां पर क्या होगा सेम थिंग 2s बटा क्या होगा एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखिए, चूंकि जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं, t इंटू एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो सब लोग जानते हो क्या एफ डैश एस विद क्या होता है नेगेटिव साइन। तो ये नेगेटिव को यहां से हम हटा देते हैं, सपोज यहां जो नेगेटिव था इसको हम लोग यहां ला देते, कोई दिक्कत है क्या, ला देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तो एक ही बात होगी, या तो लेफ्ट में हो गया तो क्या होगा राइट में होगा। तो ऐसे सिचुएशंस में इसके जगह पे क्या लिखेंगे माइनस टी और इंटू क्या होगा स्मॉल एफ टी, क्लियर हो गया। ऐसे तो एफ डैश एस का जब इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो ये आपका वैल्यू होता है, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है। तो इसके जगह हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा बराबर 2 एस बटा एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है cos, क्या होता है ए टी माइनस 2, इसका वैल्यू क्या होगा
cos, और क्या होगा बोलिए, cos bt, वेरी गुड, cos bt होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ft फाइंड करना है, तो ft बराबर नहीं फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड, तो 1/t और 2 कॉमन हो जाएगा, तो cos क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं cos bt माइनस क्या होगा, cos at होगा। क्लियर हो गया? तो इसमें डाउट है तो आप लोग बताइए। इसी प्रकार से सेकंड को करने हैं, इट इज वेरी इजियर टू सॉल्व दिस, ठीक है ना। आप इसमें सोल्व कर सकते हैं, जैसा ऐसा रहेगा तभी भी कर सकते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन एक ऐसे किए तो दूसरा क्वेश्चन बन गया। तो आई थिंक सभी लोगों के लिए बहुत इजी है। हम लोग को कभी कभी क्वेश्चंस देखता हूं कि आता है, जैसे प्रीवियस सीरीज में देखा था कि सिविल इंजीनियरिंग में आया था क्वेश्चंस कि सपोज ft बराबर दिया हुआ है 1 माइनस e के पावर t, नीचे में t दिया हुआ है, तो कहता है कि इसका आप लोग क्या कीजिए, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या बताएंगे थे कि सबसे पहले ऊपर वाला फंक्शंस है 1 माइनस e के पावर माइनस t का क्या होता है, तो सबसे पहले इसका हम लोग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। कितना होता है बताइए, तो 1 का कितना होता है, 1/s, वेरी गुड। यहाँ क्या होगा, s प्लस क्या होगा 1। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो इसी को क्या कर सकते हैं, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कि ब्रेक करने होंगे। हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे क्या कि जब आपका ft में t से डिवाइड हो, मतलब डिवीजन बाय t, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होता है, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ s। अब s से कहां जाता है, इंफिनिटी के पास, 1/s 1/s प्लस 1 इंटू क्या होगा ds, ठीक है। अब मुझे लगता है कि 1/s का तो सभी लोग जानते हो, क्या वैल्यू आएगा, ln माइनस ln s प्लस 1। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, s से लेकर के इंफिनिटी। अब यहां से देखिए log m माइनस n का फॉर्मूला क्या होगा, log s बाय s प्लस 1, ठीक है। यहां से s और यहां से क्या होगा इंफिनिटी। जब हम लोग इंफिनिटी रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 रख लेंगे ना। तो जब यहां पर लिखा है लिमिट ऐसे लिखा लीजिए, जब दिक्कत हो रहा था s इंफिनिटी ln s बाय s प्लस 1 माइनस ln क्या होगा s बाय s प्लस क्या होगा 1, ठीक है। अब इसको हम लोग लिमिट निकालेंगे, तो लिमिट निकालिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। आप लोग निकाल के देखिएगा कैसे, क्योंकि इसको हटा दीजिएगा तो यहाँ क्या होगा s, आप लोग देखिए लिमिट s टेंड्स टू इंफिनिटी है, s बटा s प्लस 1 है, तो यहाँ अलजेब्रिक फंक्शन है, s इंफिनिटी पर जा रहा है, तो ऐसे सिचुएशंस में मैक्सिमम पावर से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा, ऊपर में होगा 1, नीचे में होगा 1/1/s, और 1/इंफिनिटी बराबर क्या होता है 0, तो 1/1 प्लस 0 बराबर क्या होगा 1। तब इसके अंदर वाला का वैल्यू 1 होगा, तो log 1 का वैल्यू कितना होता है, ln 1 माइनस, इसको पलटेंगे तो क्या होगा, इस पर से लिख सकते हैं ln s बाय s प्लस 1, तो यही आपका वैल्यू हो जाएगा। तो हम इसको log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होगा, log m बटा n, तो s प्लस 1 बाय क्या होगा s स्क्वायर हो गया। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो रहेंगे तो उसको हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। और भी मैं क्वेश्चन कर सकता हूं, जैसे आप लोग कर सकते हो, सपोज s बाय s प्लस 1 s प्लस 3 का करने हैं, तो क्या होगा, नहीं कर पाओगे क्या, ये तो इट इज वेरी इजियर। क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले इसको ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद क्या करेंगे कि इसे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो इसको एक चीज और थोड़ा सा एक मैं यहां से, इसको तो आप लोग आराम से कर लेंगे। क्वेश्चंस में क्या है कि s प्लस 2 बटा क्या होगा s प्लस 1 और s प्लस 3, इसको क्या मानेंगे a बाय s प्लस 1 b बाय s प्लस 3, सब लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। कभी कभी आप लोग क्वेश्चंस ऐसे देखते होंगे, बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है कि सपोज ft बराबर दिया हुआ है माइनस u माइनस t दिया हुआ है, तो आप लोग तो प्लस टी का तो पढ़े थे, माइनस टी का तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन कंसेप्ट कभी भी चेंज नहीं होता है। हम लोग फॉर्मूला बेसिक में लेंगे तो क्या होगा, एक्सेस बराबर क्या होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और यहां पर क्या होता है, यहाँ x है ना, तो xt, अब इंटू e के पावर क्या होगा माइनस st इंटू क्या होगा dt, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, यहां से सपोज
ये माइनस यूटी का करना है तो माइनस यूटी का कर लेगा तो प्लस का भी कर लेगा। हम लोग क्या करेंगे कि यहां से देखिए यूटी का वैल्यू क्या होता है, एक्चुअली में यूटी यू माइनस टी का वैल्यू क्या होता है, तो फर्स्ट करता है 0 और यहाँ पहले में क्या होगा 1 और यहाँ 0। देखिए 1 कब होता था, तो अंदर में जो भी वैल्यू रहेगा अर्थात माइनस टी इज ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर क्या होगा माइनस टी लेस देन 0। इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो आप मान लेते हैं कि 3 और 2 में कौन बड़ा, तो डेफिनेटली कौन बड़ा, 3 बड़ा, 3 बड़ा है ना, 3 is greater than 2 but whenever you multiply by minus then look like this, what will be happen, so definitely inequality sign is different, अर्थात क्या होगा कि जो ऐसे था वो क्या होगा ऐसे होगा। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 1 और 0 परंतु इसका वैल्यू क्या होगा t लेस देन 0 और यहाँ क्या होगा t ग्रेटर देन 0। क्लियर हो गया चीज। तो ये जो फंक्शंस है ये इसका नेचर ऐसा आ गया, अर्थात हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे सिचुएशंस में जब इसको हम लोग ब्रेक करने चलेंगे तो वैल्यू आएगा माइनस इंफिनिटी से 0, इसका जगह पे देखिए वैल्यू कितना आ रहा है 1, लेकिन 1 में किससे मल्टीप्लाई है -1 तो -1 अब इंटू क्या होगा e के पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब यहां से बताइए कि इसका तो इंटीग्रेशन सभी लोग जान रहे होंगे, क्या वैल्यू आता है -1 बाय माइनस एस ई टू दी पावर माइनस एस टी, कहां से कहां तक, तो माइनस इंफिनिटी से क्या होगा 0। जैसे ही हम लोग 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या होगा 1 बाई एस, यहां रखेंगे तो e के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है 1, परंतु यहां पर क्या होगा कि e टू दी पावर क्या होगा माइनस एस और गुना क्या होगा इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी आ गया, माइनस इंफिनिटी आ गया तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहां दिमाग लगाने वाली बात ये है कि ये तभी वैल्यू होगा यहाँ पर, यहाँ एस इंटू क्या होगा इंफिनिटी माइनस प्लस हो जा रहा है। तो यहां देखिए यदि ए इंफिनिटी में हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंफिनिटी भी आएगा और ये जो होगा वो अनडिफाइंड होगा, क्या होगा ये अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड होगा तो इसको डिफाइन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो एस का वैल्यू यदि निगेटिव हो जाए तो निगेटिव में इंफिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंफिनिटी आएगा जिसका वैल्यू क्या होगा 0। इसलिए क्या होगा कि एरोग जो होगा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होंगे वो एस लेस देन क्या होगा 0 होगा। इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि इसका मतलब ऐसे कंडीशंस में रॉक जो हो रहे हैं वो कंप्लीटली चेंज हो जा रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको करने होंगे। जैसे ऐसे कंडीशंस में क्या होगा कि जैसे आपका ये एक्सिस है, यहां से क्या हो गया ये एस है, एस बराबर 0 है तो इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होंगे वो क्या होंगे ऐसे होंगे, रेक्टेंगुलर होता है ऐसे लाइक दिस, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा लाइक दिस, इसका मतलब क्या होगा कि एस लेस देन क्या है आपका 0, ये एस लेस देन 0 के लिए ही डिफाइन होगा, ग्रेटर देन के लिए 0 डिफाइन नहीं होगा। क्लियर हो गया। तो आप लोग होमवर्क में भी कर सकते हो, जैसे xt बराबर हम दे दिए, सपोज xt बराबर यहां दे दिए हैं e के पावर at माइनस दे दिए हैं और u माइनस टी, तो आप लोग तो कर लोगे इसको जी, बीच आसानी से कर सकते हैं। तो ut का तो मैं अभी भी बताया था, u माइनस टी का क्या होता है, u माइनस टी है ऐसे मान लगा दिया था ना, तो ऐसे कंडीशंस में इसका वैल्यू क्या आए थे 1 बाई एस, परंतु रॉक कितने थे तो रॉक एस इज लेस देन 0। लेकिन जैसे ही यहां पर देखिए इसका मतलब ये था ना, तो इसको इधर आ जाएगा माइनस में आएगा ना। अब यहां से क्या होगा कि e के पावर माइनस एटी ई टू यू माइनस ए लगाने हैं, तो डेफिनेटली आप लोग दिमाग दौड़ाइए क्या होगा, तो डेफिनेटली क्या होगा, तो यहां से हाँ बोलिए 1 बाई एस प्लस 1 नहीं ए होगा, एस प्लस माइनस तक प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ एस जो है अब यहाँ पर क्या होगा एस प्लस ए ग्रेटर देन 0, अर्थात ऐसी सिचुएशंस में इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जो होंगे, जैसे मान लेते हैं ऐसे था तो पहले 0 था तब क्या होगा एस बराबर क्या होगा एस लेस देन माइनस, मतलब यहां से क्या होगा ऐसे हो जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज योर रॉक रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब ये क्या होगा पीछे के लिए डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो आप लोग डिफरेंट ट्रक्स के आपके क्वेश्चंस जो होंगे प्रीवियस जो बना सकते हैं, इवन की प्रीवियस का गेट का क्वेश्चंस जितने भी आपके ब्रांच के हैं सभी ब्रांच में पूछे जाते हैं, उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। और जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसको मैं अगले क्लास में या अगले क्लास में डेफिनेटली डाउट को क्लियर करूंगा।
ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड यू शुड शेयर टू अदर स्टूडेंट्स ना, जिससे कि उसको बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा मिले, ठीक है। और लैपलेस ट्रांसफॉर्म को मैं अभी खत्म करता हूं और नेक्स्ट क्लास में मैं फॉरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ूंगा। थैंक यू।